एक चीज़ और है कि जो मर्द हैं, ख़वातीन की निस्बत मर्दों में हार्ट अटैक की शरह बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या कोई लॉजिकल रीज़न है इसके पीछे? मेडिकली तो ये है कि जो ख़वातीन होती हैं इनके अंदर जो हार्मोन्स हैं, जब तक वो बेबी पैदा करने के काबिल होती हैं, उनके अंदर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की जो भी मंथली साइकिल है और सारा कुछ है, अल्लाह की तरफ से उनको ये, अगर बेबी पैदा करने की पेन औरत बर्दाश्त करती है तो हार्ट अटैक की पेन भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो मर्द जो है उसको यंग एज में भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर वो बेतदालियाँ करता है। मुख्तलिफ वजूहात उसकी हैं, कई बार कोई भी वो वजह, रिस्क फैक्टर्स हैं वो ना भी हो, मोटापा नहीं है, सिगरेट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, स्टिल कई बार यंगस्टर्स को हो जाती है हार्ट अटैक। तो औरत का अगर वो हार्मोनल सिस्टम ठीक है और उसमें वो खुद से कोई ओसीपीज नहीं ले रही और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज नहीं कर रही, हार्मोनल इम्बैलेंस खुद से क्रिएट नहीं कर रही है, प्रॉपर्टीज नहीं रखवाई, सारा कुछ, तो जब तक वो बेबी पैदा करने की एज तक है, उसके मीनोपॉज से पहले पहले उसमें हार्ट अटैक होने के या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस एज कंपेयर टू मेल बहुत कम है। मेल्स में वो ज्यादा है रेशियोज की, उनके हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से भी। लेकिन जब उसे मेनोपाज हो जाता है तो उसके बाद इक्वल रेशो है मेल या फीमेल की, और फिर वही लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल और बाकी रिस्क फैक्टर्स फिर दोनों के लिए इक्वल हैं। हाँ, अगर औरत को भी, चाहे वो फर्टाइल है, बेबी भी पैदा कर रही है, या लेकिन उसको शुगर है, मोटापा है, खाने पीने की ठीक नहीं है और उसकी बाकी जो भी रिस्क फैक्टर्स एसोसिएट किए जाते हैं, तो फिर उसको भी अटैक हो सकता है। अच्छा सर, इसके अंदर ये भी वजह हो सकती है कि क्योंकि हमारे लड़कों के अंदर कैरियर को लेके इतना ज़्यादा वो समझा जाता है कि अपने आप को इतना स्टेबल करो, फिर शादी करो और फिर फैमिली और वो सारे मामला, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी और डिप्रेशन वाला फैक्टर है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। स्ट्रेस का तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, स्ट्रेस का वैसे ही बहुत ज़्यादा रोल है बीमारियों में, और स्ट्रेस से भी ज़्यादा नफरत जो है ये बीमारियों की माँ है। ठीक, अच्छा। ये मेरी वैसी लफ्ज़ याद रखिएगा, नफरत हर बीमारी की जड़ है, नेगेटिव थिंकिंग जो है। ठीक, मेल के ऊपर वैसे ही फिजिकली भी वो स्ट्रांग तो होता है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस भी ज्यादा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, उसको फजीलत अल्लाह ने मर्द को, खामद को दी है औरत के ऊपर। अगर वो अपना खर्चा करता है और वो अपनी मर्द वाली ड्यूटी करता है, उसमें अगर वो अल्लाह को साथ रखता है तो ये चांसेस कम है। लेकिन अगर वो अल्लाह को भूलता है और वो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। ठीक है, और फिर उसको घर से भी अगर सपोर्ट नहीं मिलती, बीवी भी एक स्ट्रेस ले ली है उसने, स्ट्रेस वाली बीवी ले ली है, तो घर भी सुकून नहीं, बाहर भी सुकून नहीं, तो दूसरे सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें। मेडिकल तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, स्पिरिचुअली अगर वो अल्लाह के आगे जीरो रहता है, जिस मर्जी मजहब से है, अगर वो अपने खालिक और मालिक, बनाने वाला तो सबका एक है, ठीक है, उसके सामने हम्बल रहता है,